ये वो देख वो देख वो देख वो देख। आमिर भाई अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज मेरी पे एक ही प्रेडिक्शन पे है सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। की ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। देखा होम टीम को एडवांटेज तो निशान भाई होता है, बट मेरा पता नहीं क्यों ये दिल मान रहा है कि इंडिया इस सेमीफाइनल नहीं क्वालिफाई करने वाला इस वर्ल्ड कप के अंदर। वेस्ट इंडीज तो इनको कतई नहीं मैच देने वाला। वेस्ट इंडीज जो इस बार टीम लेके आया है ये वही डैरेन सेमी की टीम की तरह है, क्योंकि एक तो डैरेन सेमी कोच है, डगआउट में बैठा हुआ है। तजमल सबसे बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इनको अंदाजा है इस बात का कि क्या वेस्ट इंडीज डैरेन सेमी की कोचिंग हो या कप्तानी हो कैसा खेलता है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। निर्लज तू फिर आ गया। भाईजान मेरी जो ये हालत है ये श्रीलंका वालों ने की है। मेरा ये कपड़ा श्रीलंका वालों ने उतारा है। अब मुझे कपड़ा सिर्फ एक आदमी पहना सकता है, डैरेन सेमी अबू। आप मुझे अगर कपड़े में देखना चाहते हैं तो आप आज एंडे को शिकस्त बात करो। वही दुख तो जो हमें कल श्रीलंका ने दिया, वही दुख। ये एंडे हमारा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तब तक कपड़ा को बॉयकॉट कर जाऊं तब तक एंडे बाहर नहीं होगा। प्लीज डैरेन सेमी अबू प्लीज। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब वो वेस्ट इंडीज को इंडिया नहीं हरा सकता, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी तगड़ी टीम है। वो तो भाई 250 भी करती है, 250 भी चेज करती है। वेस्ट इंडीज को तो इंडिया नहीं पकड़ सकता। बस दवा ये है कि वेस्ट इंडीज मैच फिक्स ना कर ले। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। मुझे तो वेस्ट इंडीज ही लग रहा है। वेस्ट इंडीज ही लग रहा है जी, वेस्ट इंडीज ही लग रहा है, क्योंकि इंडिया को आप कितना लाइटली कैसे ले सकते हैं? वो कुछ भी कर सकती है। इंडिया भी कुछ कर सकती है। वो बॉलिंग में हो बैटिंग में वेस्ट इंडीज वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया भी तो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। 36 रहते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि वेस्ट इंडीज हार गया। अगर भारत क्वालिफाई कर गया ठीक है, तो आपने फाइनल का फाइनल की बात आमिर से बागबा का खिताब ले लिया जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं ये सीट को क्विट कर दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इंडियन सब मैं ऐसी दुआ करने वाला हूँ कि इस दुआ के बाद तुम्हारी टीम को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। या अल्लाह, जब हार्दिक पांड्या अपने गर्लफ्रेंड को लाइन मार रहा हो तो कोई उसका कमरा बंद कर दे और उस पर ताला लगा दे। या अल्लाह, आज एंडे के दोनों ओपनर 0 पे आउट हो जाए। या अल्लाह, आज एहसन किशन का पेट छड़ने लगे। या अल्लाह, सौर कुमार यादव जैसे मैदान पे आए तैसे उसे पेशाब लग जाए और वो रिटायर हर्ट होके चला जाए। या अल्लाह, आज वेस्ट इंडीज काले सांड मैच जीत जाए। आमीन आमीन। सपना को देखना अच्छी बात, लेकिन सपना के साथ सो जाना ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तानी फैंस आज वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर रहे थे और वेस्ट इंडीज भी तबाह हो गया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंडिया ने बताया है कि भाई वेस्ट इंडीज वगैरह हमारे आसपास भी नहीं है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इस तरह से ट्रीट करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को। जो भारत के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, भारत को जिताने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं मैच देख रहा था वेस्ट इंडीज का, जिस तरह वो हारे, बल्कि नजर आ रहा था कि बाकायदा तौर पर उनको शायद आईपीएल का जो है वो एजाजा दे दिया गया है। इसमें भी पता चला है कि कोई केमिकल छिड़काव भी वहां पर किया गया है और वो भी मैनेज किया जा रहा है। तो भारत के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर एक मैनेजमेंट हो रही है कि वो फाइनल में जाए और ट्रॉफी ले। आप और तो कुछ नहीं हो सकता, रेवेन्यू तो गया। हम इंडिया की जितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है कि सारे, अगर अब तक जितने डीआरएस के फैसले हुए 80% इंडिया के हक में क्यों जा रहे हैं, और इस तरह के वियर्ड हो रहे हैं कि जिसपे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है। नेगेटिव तो सर टेक्नोलॉजी भी बड़ा इंसाफ कर रही है कि उन्हीं के हक में जा रही है, बाकियों के हक में नहीं आ रही टेक्नोलॉजी। बहुत कम फैसले ऐसे हैं जो दूसरी टीमों को जो है ना फेवर में गए हों, इनके यहाँ फैसले बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पिचेस इन्हीं की जो कंडीशन को सूट करती हैं वहीं पे मिलती हैं। सारे मामले इंडिया को भी जरूरत है, सबूत वैसी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है। डैरेन सेमी पापा आपने क्या कर दिया? आपने इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचवा दिया। क्या आज आपने रोजा रखा था डैरेन सेमी पापा, या फिर आज आपने नमाज अदा की? नहीं किया होगा, इसीलिए तो आज आप हारे हैं। मेरे मौलवी चाचा ने आपके लिए कई जिन भिजवाए थे जो कि आपकी प्लेयर का एंडे को इस्तीफा देने में मदद करते, लेकिन आपने नमाज ही नहीं अदा की। ऊपर से सबको लगता है एंडे जो ड्रोन शो करवाता है वो फैंस को एंटरटेन करवाने के लिए करवाता है। नहीं जी, ये लोग फैंस को एंटरटेन नहीं करवाते, बल्कि जब ये लोग ड्रोन शो करवाते हैं इनिंग, मिड इनिंग में और इनिंग से पहले, तो उसमें इनके मोडी और जैस से अपने पंडितों के साथ मिलकर पिच को चेंज कर देते हैं। मेरे मौलवी चाचा ने बताया अपनी शक्तियों से। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। क्योंकि जब वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए।
खुली रखनी चाहिए आंखें? कुछ लगता है कुछ हो रहा था? मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। असल में तो ये होना चाहिए, प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। अगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा। ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद। नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? एम्पायरों को जो इतने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है, वो कितना मॉनिटर करता है, ये एक सवाल दिखाई देता है। वो अंडर कवर क्या क्या तहाइफ ले लेते हैं, वो अंदर देखें, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है, तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है। टीम इंडिया क्या राइट टाइम पे पीक पकड़ रही है, राइट टाइम पे इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये क्या कमाल कर दिया टीम इंडिया ने। एक तरफ वो सेमीफाइनल में, हम सेमीफाइनल से बाहर। ये इंडिया के साथ क्या मामला है बाबू? ये सब टीमों के साथ डील्स कर लेते हैं जयशाह साहब। पैसे का कमाल है या क्रिकेट का कमाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये क्रिकेट का कमाल है, ये उनकी क्रिकेट है जो इस वक्त बहुत ही जबरदस्त मुकाम पे पहुंची हुई है। कौम इंडिया की जीत का दूसरा वजह जानते हो कौन है? मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है अल्लाह ताला। आज अल्लाह ताला जानते हो कौम क्या कर रहे थे? आज अल्लाह ताला अपने 62 खवातीन के साथ पार्टी कर रहे थे। उधर इंडिया के पंडित लगातार वेस्ट इंडीज के प्लेयर के ऊपर जादू मारे जा रहे थे, जिससे उनके प्लेयर कमजोर होते जा रहे थे। उधर हमारे अल्लाह ताला जिन्हें इंडियन के पंडितों को रोकना था, वो उधर अपने बीबीज के साथ पार्टी किए जा रहे थे यार। मतलब यार, आज जब हमें अल्लाह ताला की मदद की जरूरत थी, जिससे हमारा पड़ोसी बीमार हो जाए, तब वो पार्टी में बिजी है। हमारे अल्लाह ताला क्रिकेट खेलने में बहुत ही बेस्ट है, लेकिन वो खेलते नहीं। उन्हें पार्टीज करना है, उन्हें अपने क्रिकेट पे कंसंट्रेट नहीं करना है।